हेलो 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 माइक टेस्टिंग 1 2 3 माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। अरे मोटू, ये माइक क्यों टूटे हुए हैं? रात को सांता क्रूज प्रोग्राम में गए थे ना भैया, हाँ गए थे तो। दोनों के हाथों में माइक हाँ। था। इन माइकों से इतना मारपीट किया भैया, रामायण का युद्ध समझो। क्या कह रहे हो? पुरानी आदत है भैया। पुरानी आदत तो ठीक है, पापा ने अगर माइक देख लिया तो तुम्हें बहुत पीटेंगे मोटू। उनके आने के पहले छिपा देना। किसी को भी पता ना चले, सीक्रेट प्लेस में अभी छुपा देता हाँ वो हूँ। काम करो। रामकिशन जी है क्या? वो तो नहीं है, उनके बेटे से कहिए। हाँ, सुनो भाई, कल अपने मंदिर में गांव देवी की पूजा है, माइक सेट चाहिए था। बैठिए। चाय चाय चाय। बताइए क्या चाय चाहिए? वाला चाय। ए चाय वाले, हाँ एक सर। चाय पिलाओ। देता हूँ सर। चाय क्या चाय चाहिए बताइए? चाय। 6 फोकस लाइट, 6 फोकस लाइट, 2 लाउड स्पीकर, 2 पूरा लाउड गांव हिलना स्पीकर। चाहिए भाई। वो कप वहाँ से हटाइए। वहाँ रखा तो क्या फर्क पड़ेगा? पहले वो कप वहाँ से हटाइए साहब। वहाँ रखने से आपकी इज्जत कम हो जाएगी क्या? सुनो भाई, उसे कम मत समझना। सेठ जी सुबह दुकान खोलते ही पहले इसकी पूजा करते हैं, बाद में भगवान की। इसमें इतनी क्या खूबी है? मामूली खूबी नहीं है भाई साहब, इसके पीछे पूरा इतिहास है। अपने पिताजी के साथ पहली बार माइक लगाने के लिए मैं इसे ले गया था। इससे किसने बात की पता है? किसने? महात्मा गांधी जी ने। हाँ? गांधी जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने इसी से भाषण दिया था। गांधी जी की बातों को जनता तक पहुँचाने वाला माइक सेट है ये भाई। ये पिताजी की निशानी है, मुझे जान से प्यारी है। ठीक है भाई, अनजाने में भूलकर चाय का प्याला इस पर रखा था, इसीलिए इतना गुस्सा क्यों? ये लो एडवांस, सब सामान याद से भिजवा देना। हाँ ठीक है ठीक है। एडवांस कितना लिखूं ये पापा? सब कुछ छोड़कर तुम काम पर जाओ। जाओ, जाऊंगा ना पापा। इस बार तुम्हें नौकरी जरूर मिल जाएगी बेटा। हाँ, ऐसे माँ ने कहा है क्या? कहा है। ये नारियल देखो कितना सही फूटा है, तो माता का आशीर्वाद मिल गया ना। जल्दी करो, ट्रेन का टाइम हो रहा है। ये लो 1000 रुपए, ठीक है ना? काफी है पापा। हाँ जल्दी जाओ, बेस्ट ऑफ लक। इंटरव्यू कहाँ है सेठ? नासिक में है क्या? हाँ वहीं पर है। पहले ये बताओ कि तुम उधार पैसा लेकर आए क्या? नहीं सेठ जी, अभी जाता हूँ। जाओ। कपड़े वाले हीरालाल जी, आप कहीं भी हो, यहाँ आकर जल्दी उधारी चुका दो, विनती। क्या रे, अनाउंसमेंट क्यों कर रहा है? जाकर ले आओ, कहा था ना। 2 साल से मांग रहा हूँ सेठ जी, ऐसे कहूँगा तभी तो आकर देंगे। पागल कहीं का। हेलो। हाँ मैं नहीं सुनूंगी, किसी की बात नहीं सुनूंगी। हाँ नहीं सासू माँ, मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुनूंगी, मैं बिल्कुल नहीं रुक सुनूंगी। जाओ दादी माँ। चुप करो प्यारी गुड़िया, मैंने अंग्रेजों की बात नहीं सुनी, तुम्हारी क्या सासू माँ, सुनूंगी? अंदर चलो भी। मैं नहीं मानूंगी, मैं कभी भी नहीं मानूंगी। ये सब क्या है माँ? दिखाई नहीं देता क्या? टीवी है बेटा। अच्छा टीवी है, हाँ। मुझे नहीं पता था। इसे कहाँ लेकर जा रही हो तुम? अरे वो हुसैन सागर के बुद्धू को टीवी देखना है, इसीलिए ले जा रही हूँ। बुद्धू को अगर टीवी देखना होता तो गवर्नमेंट दे देती। हाँ? मीनाक्षी, ये सब क्या माजरा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही पूछ लीजिए। माँ ये क्या लफड़ा है? हर घर में चैनल बदलने का लफड़ा। तेरी पत्नी को चाहिए छोटे राम बाबा, तोता राम बाबा, सुंदर बाबा, राम बाबा, और इस गुड़िया को चाहिए नाचने वाला, गाने वाला, और तेरे बेटे को चाहिए स्पोर्ट्स चैनल और मारपीट दिखाने वाला। सुन लो बेटा, इस घर में रहना हो तो ऐसे 2-4 खरीद कर ले आने पड़ेंगे, नहीं तो इसे ले जाकर किसी तालाब में फेंक आऊंगी। अरे एक टीवी का इंस्टॉलमेंट तो भरा नहीं जा रहा है, ऊपर से 2-4 और। हाँ। अगली बार कुछ लफड़ा हुआ तो तालाब में डाल देना, लेकिन इस बार अंदर रख दो। हाँ? सभी देख रहे हैं, मेरी इज्जत का सवाल है। हाँ तो ठीक है। चलो अंदर चलो। ये बैग यहाँ कैसे? सत्या ने ही ला कर रखा है। क्या वो नासिक नहीं गया क्या? उसे जाने के लिए मैंने पैसे दिए थे। मैं गया नहीं। हर एक पोस्ट ऑलरेडी 10 लाख रुपए में बिक गई है। किसने कहा ये सब? कुछ भी यकीन कर लोगे? तुम वहाँ जाओगे तब पता चलेगा ना। जाऊंगा तो क्या मिलेगा? आपकी मेहनत के 1000 रुपए खत्म हो गए। ये बात अगर पहले बता देते तो वो पैसा दुकान के रेंट में काम आता ना। शांति। ये किताब इसके लिए बहुत जरूरी है। इसकी कीमत 200 रुपए है। ये लीजिए बिल। माँ, ये दवाइयाँ आप रेगुलर लेते हैं, खत्म होकर 3 दिन हो गए हैं। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इनकी कीमत 250 रुपए है। ये लीजिए बिल। ये लीजिए बचे हुए 550 रुपए।
नौकरी खरीद लूं, इतने पैसे आपके पास आ जाने के बाद मैं जरूर जाऊंगा। हाय, हाय। उदास क्यों बैठे हो? बहुत देर लगा दी यार तुमने। अब तक हम लोगों ने 10 गिलास पिया है। पानी। जल्दी से चाय बोलो ना यार। क्या बात है? अरे यार, कल इंटरव्यू के लिए गए थे, क्या हुआ? अरे बोलो ना यार। मुझसे सवाल मत करो यार, अब मेरे दिमाग में वो कुछ भी नहीं है। बोल ना यार। फिर क्या है? ऐश्वर्या राय है क्या? चुप रहो यार। हाँ? मेरे दिमाग में एक ही चीज है, AK-47। एक AK-47 मिल गई तो ऐसे चोरी से नौकरी बेचने वालों को गोली मार मार के खत्म कर दूंगा। अंदर में मटन बिरयानी बनी हुई है, उसे भी खत्म कर देना। पहले ये समोसे खा लो। नहीं असलम भाई, पता नहीं लोग मरने से इतना डरते क्यों हैं? चूहा हाँ? मारेगा, फटाफट मारेगा, मारेगा, अरे उस बुड्ढे फटाफट को देखो। मारेगा। चूहे मारने की दवा बेच रहा है, पेट के चूहे पालने के लिए। ठीक उसी तरह बैंड स्टैंड पर जाइए, आप जैसे बहुत से लड़के कुछ ना कुछ बेचकर जी रहे हैं। उसी तरह उस पेट्रोल पंप के पास कुछ लड़के स्प्रे बेचकर जी रहे हैं। उसी तरह घर घर पर जाकर कुछ लोग साबुन बेच रहे हैं तो कुछ लोग सर्फ बेच रहे हैं। वैसे ही आप लोग भी कुछ ना कुछ बेचकर जी लो ना भाई। बेचने के लिए हम रेडी हैं, खरीदने के लिए भी तो लोग होने चाहिए। अरे करोड़ों लोग मिल जाएंगे खरीदने वाले। आप बेचना तो शुरू करो, पहले शुरू करो भाई, शुरू करो। अरे भैया जल्दी आओ, देर हो रही है। ए रुको, मैं आ रहा हूँ। माँ, भगवान। ला बटन दो। माँ नहीं लगाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा नहीं कहते बेटा, जिनका कोई नहीं होता वो ऐसा घूमते हैं। तुम तो मेरे प्यारे से बेटे हो ना। मैं जाकर आता हूँ। मेरे प्यारे बेटे। तू मुंह बंद कर। भैया मैं अपनी बुक भूल गई हूँ। तेरे जैसी भुलक्कड़ मैंने आज तक नहीं देखी। तू यहीं पे रुक, हाँ। मैं जाकर बुक लेकर आता हूँ। डबल Please. राउंड बुक है ना, बताया ना, बताने के बाद भी पकाती है। ए स्टूपिड, देखकर नहीं चला सकती क्या? क्या सॉरी कहना होगा? देखो बेबी, मुझे रेप किए बिना सॉरी कहने की आदत नहीं है। सॉरी कहना होगा। ए जबान संभाल के बात करो। क्या रेप किए बिना ही? छोड़ दो मुझे। छोड़ो मुझे। भैया 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 मुझे बचाओ। छोड़ो। ऐसी बेहुदा हरकत अगर तूने फिर से की तो मार मार के काट डालूंगा। राम लखन तुम ही हो क्या? हाँ जी। भाई बुला रहा है। कौन भाई? गणेश भाई। आते हो या उठा कर ले जाऊं? आता हूँ भाई, आता हूँ। नमस्ते राम लखन, आओ बैठो बैठो। ए भाई के लिए चाय लेकर आओ।
धंधा पानी कैसा चल रहा भाई? ठीक चल रहा है साहब। हाँ, बेटा क्या कर रहा भाई? नौकरी की तलाश कर रहा है साहब। हाँ, उसे नौकरी की क्या जरूरत है भाई? वो तो बड़ा हीरो है ना। नहीं गणेश साहब। देखो देखो मेरे भाई को किस तरह मारा है। हाँ। देखो राम लखन भाई, आज तक इस इलाके में मैं ही हीरो हूं, लेकिन आज तेरा बेटा हीरो बन रहा है। दो हीरो रहेंगे तो कहानी अच्छी नहीं होती, एक ही हीरो होना चाहिए। तेरा बेटा हीरो है तो मैं हूं विलेन। विलेन क्या करता है? तुम्हारे घर आता है, तुम्हारी बूढ़ी माँ को खत्म करता है, तुम्हारी पत्नी का बलात्कार करता है, तुम्हारे घर को जला देता है, खूबसूरत तेरी बेटी हो तो रेप 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 रेप। नहीं साहब, नहीं। कौन करेगा पता नहीं। नहीं साहब, आप जो कहोगे वो वही करेगा। देखो राम लखन भाई, तुम अपने बेटे को क्या कहते हो, कैसे समझाते हो मुझे पता नहीं। जहां मेरे छोटे भाई की पिटाई हुई है वहीं पर, उसी स्पॉट पर, उसी पब्लिक के सामने तेरे बेटे को मार खानी पड़ेगी। जब मैं पब्लिक की नजर में हीरो बनूंगा, नहीं किया तो विलेन। नहीं साहब, आप जो विलन ठीक बनूंगा। समझो वही होगा। आप जो ठीक समझो वही होगा। आप जैसा चाहो वैसा ही करो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जहां पर खड़े हो वहीं रुक जाओ। और रुक गए। ये मेरी आवाज का नतीजा है। हीरो की इमेज। हीरो मैं हूं या ये है? हाँ भाई, हाँ? यही फैसला करने के लिए एक छोटी सी फाइट का अरेंजमेंट किया है। नहीं साहब। ये सब हमने बात की थी ना? की थी। फाइट करो, फाइट करो, फाइट करो। वोट डाला भाई, वोट डाला। मैं विलन बनूंगा, मैं विलन बनूंगा। मैं उससे बात करता हूँ साहब। बात करोगे क्या? हाँ, मैं बात करता हूँ। चल, छोड़ उसे। मुझे छोड़िए चल बेटा। पापा, बेटा चल यहाँ से। मुझे छोड़िए पापा। बात सुन। इनके आगे सर मेरी झुकाने बात की सुन कोई बेटा। जरूरत नहीं है। मेरी बात सुन। मत मार बेटा, इनको मत मार। मैं कहता हूँ इनको मत मार, इनको मत मार बेटा। रुक जा बेटा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। पापा, उससे गलती हो गई, मेरा बेटा है वो। उससे गलती हो गई। अब ऐसा आगे ऐसा नहीं करेगा। आगे ऐसा नहीं करेगा। उससे गलती हो गई। छोड़ दो। मेरे बेटे को मत मारो, मर जाएगा वो। उससे गलती हो गई। उससे गलती हो गई। अब आगे ऐसा नहीं करेगा। अब आगे ऐसा नहीं करेगा। छोड़ दो उसे। छोड़ दो। मेरे बेटे को छोड़ दे, मर जाएगा वो। उससे गलती हो गई। बेटा, ये सब क्या हो गया बेटा? ए रुको छोटे, ये इस सब शहर क्या में हो हमसे गया? टकराने का क्या अंजाम होता है ये आपने देखा? फाइट मस्त मजे से देखा ना? अब मैं ही हीरो हूँ। एक बार सभी मिलकर तालियां बजाओ। हाँ बस 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 बस। ये सब क्या अब आप हो लोग गया? अपने अपने काम पर जाओ। जाओ 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 चल। आजा छोटे आजा। अरे चल। ये सब क्या हो गया? असलम भाई, हाँ भाई। स्ट्रीट फाइट हो गया है ना, अब नेक्स्ट फाइट कहाँ होगा? सेंट्रल जेल में। हाँ? आप मुझे कंपनी देंगे क्या? अह, उम्म, ड्रामा बंद करो मामा जी। अह, मार खाना हो तो कहो। उम्म, गलती हो गई भाई, माफ कर दो मुझे। क्या कर रहे हो यार? जीवन संघर्ष है भाई।
सब जीने के लिए। चपाती बनाकर खिलाते हैं, समोसे बनाकर खिलाते पूरी हैं, आप बनाकर खिलाते हैं। सर्विस देते हैं भाई। अरे सत्या, इससे अच्छी नौकरी हमें नहीं मिलेगी। तुम चाय बनाना सीख लो। तो मैं क्या देखूंगा भाई? हमें देख लो भाई। काउंटर देख लो भाई। अरे ये क्या सत्या भाई? फिर हम जिएंगे कैसे भाई? दादी माँ, रजनी आई है। हाँ? रजनी रजनी आई है। आओ बेटी आओ। दादी माँ? आओ आओ ये बेटी, यहाँ क्यों आई है? सुखी रहो मेरी अच्छी बेटी। हाँ सामान अंदर ले आओ, चलो। मेरी बहू है मीनाक्षी। रजनी के बारे में कहा था ना? रजनी वही माँ जिसे दिल में बसा लूं। ओ नमस्ते। अरे रे ठीक है ठीक है। हाँ, कौन आया है माँ? मेरा बेटा रामकिशन। नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा, खुश रहो। ये बहुत ओवर एक्टिंग कर रही है। तुम ओवर शक करते हो। देखो बेटी, तुम उस कमरे में रहना, हाँ तो मैं तुम मेरे कमरे में रहोगे। हाँ कौन से गांव से हो बेटी? रत्नागिरी। माता पिता नहीं है। अकेली लड़की है, प्रोग्राम्स के लिए आई है, कुछ दिन के लिए जगह चाहिए। मैंने कहा मेरे पास रुक जाओ। ओहो, लेकिन यहाँ जगह कहाँ है? हाँ अब तुम ही बताओ। चुप रहिए जी, अपने गांव की है, रहने दीजिए ना। तुम अंदर जाओ बेटी। हाँ? अरे सुनो, वो सामान अंदर ले जाओ। अरे देख क्या रही है, इसे ले जाओ। कबड्डी 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 कबड्डी। तुम शुरू हो जाओ, आओ। कबड्डी 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 कबड्डी। कबड्डी 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 साहब, कबड्डी रामनगर के कबड्डी, MLA आए। कबड्डी, उनको रुकने को कबड्डी, कहो। कबड्डी 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 तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, मैं अभी आया। कबड्डी 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 ए, कबड्डी पकड़, कबड्डी पकड़। कबड्डी कबड्डी। नमस्ते जी। कबड्डी कबड्डी। क्यों छोटे लाल ऐसे क्या देख रहे हो? आप एक MLA होकर कबड्डी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ खास बात ही होगी। कबड्डी और मेरे बीच की लिंक बहुत गहरी है। असल में जिंदगी ही एक कबड्डी है। अब बहुत बोल दिया तुम। किसने गलत कहा? कोई नहीं। हाँ, अरे बैठिए बैठिए। सुनो भाई, असल में संसार ही एक कबड्डी है। क्या हुआ? बदबू आ रही है। हाँ, असल में पॉलिटिक्स एक पावरफुल कबड्डी है, इलेक्शन एक सीजनल कबड्डी है, असेंबली भी एक बड़ा कबड्डी अखाड़ा है। ऑपोजिशन वाले हमेशा फिराक में रहते हैं कि हमें कुर्सी से गिरा दे। हम उन्हें आउट करने के लिए देखते रहते हैं। उनकी कोशिश वो करते हैं, हमारी कोशिश हम करते हैं। इसलिए ऑपोजिशन वाले से कैसे बचूं, यही कबड्डी का खेल मुझे सिखाता है। अरे क्या हुआ? दिमाग फिर गया है। असली कबड्डी देखोगे तो सही में तुम्हारा दिमाग फिर जाएगा। इसलिए मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को पहले से ही कबड्डी की ट्रेनिंग देता हूँ, उसके बाद ही मैं दूसरे दाव पे सिखाता हूँ। इसलिए छोटे लाल, तुम भी कबड्डी खेलना शुरू कर दो। MLA पद से रिजाइन देकर कबड्डी खिलाओगे क्या? ऐसी फालतू बातें मुझसे नहीं करना, समझे? साहब हम लोग को बचाइए साहब, हम लोग को बचाइए साहब। क्यों भाई लोग, क्या हुआ? मंत्री जी का साला गरीबों को मिलने वाला अनाज बेच रहा है साहब। हाँ, इसलिए मैंने तुम लोग से कबड्डी खेलने कहा था ना। आपकी बात मानकर पेट की खातिर कबड्डी खेलते थे सरकार, कुछ किया नहीं, पीट कर चला गया सरकार। ए, क्या हुआ? क्या हुआ? दिखाऊंगा इस कबड्डी कुलकर्णी का पावर क्या है, दिखाऊंगा। वीर पुरुषोत्तम, कबड्डी का खेल शुरू हो गया है। मेरा पावर क्या है दिखाऊंगा। अब फुल दुश्मनी होगी। आज की ताजा खबर लीजिए सर, लीजिए पेपर लीजिए। प्रजाजनों, ये कोई मामूली कबड्डी नहीं है, ये प्रजा की कबड्डी कबड्डी है। कुलकर्णी। ये कोई मामूली आवाज नहीं है, ये जनता कबड्डी की आवाज है। कुलकर्णी। कबड्डी कुलकर्णी। कबड्डी कुलकर्णी। गणेश अन्ना। गणेश अन्ना। गणेश अन्ना। गणेश अन्ना। गणेश अन्ना। मुझे दो भाई, ये मेरी तरफ से ये सबकी तरफ से। अब तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास पूरा सपोर्ट है। मेरे लड़के तुम्हारे साथ रहेंगे। कवर करो सभी भाई। हाँ? तुम बीच में भाषण ड्रॉप मत करना,
या जो कुछ भी हो भाषण करते हुए हो, फिर भी मत रुकना। कबड्डी कुलकर्णी, कबड्डी कुलकर्णी, कबड्डी कुलकर्णी, कबड्डी कुलकर्णी। भाई पहले उसे खत्म कर दो। वीर पुरुषोत्तम के गुंडे हमारी सभा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये गुंडे लोग अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। ये कबड्डी खेल के खिलाफ है। वो माइक के सामने बकवास कर रहा है। माइक वाले का सारा सामान गिरा दो, जाओ। हमारे लोग भी खेलो कबड्डी कबड्डी कबड्डी। भाई 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 हट जाओ भाई, प्लीज प्लीज इसको कुछ मत करो भाई, माइक को कुछ मत करो प्लीज प्लीज भाई, प्लीज माइक को छोड़ दो भाई, भाई प्लीज भाई। भाई मारो इसको। भाई संभाल के रखो भैया। कोई नहीं आएगा, इसे तो मैं मसल के रख दूंगा। भैया उसकी बॉडी तो देखो जरा। चलो हम यहाँ से चलते हैं। तू हट जा। कम ऑन। पकड़ लो, सबको पकड़कर वेन में डाल दो, एक को भी छोड़ना नहीं। कम ऑन। क्या कहा? क्या बोला तुमने? इस शहर में वीर पुरुषोत्तम के बेटे को अरेस्ट करने की हिम्मत किसमें है? मिनिस्टर के बेटे को कैसे अरेस्ट कर लिया? कोई घमंडी पुलिस वाला होगा। कौन है वो एसपी? जनार्दन है सर। हाँ? मैंने कहा कहकर घर भेजने के लिए कहो, तुरंत घर लेके आओ। केस फाइल किया है, चाहिए तो बेल दे सकते हो। उसके लिए बेल ले लो। यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? एसपी साहब, आपने अर्जुन को क्यों अरेस्ट किया? अर्जुन कौन? अर्जुन कौन? कबड्डी कुलकर्णी की मीटिंग में अरेस्ट किया ना वो। हाँ वो। ओह, वो है क्या? मंत्री जी का लड़का अंदर है। पता है ना, मंत्री जी का लड़का है, पता है ना, फिर किस लिए अरेस्ट किया सर? गुंडों के साथ मिलकर सभा भंग की इसीलिए। उन लोगों को छोड़कर आपने अपने अर्जुन को अरेस्ट किया। हेलो, किसको अंदर करना है, किसको बाहर करना है, किसको अरेस्ट करना है, किसको अरेस्ट नहीं करना है, ये सब हमारा काम है, समझे? लेकिन सर, नो आर्गुमेंट्स। इसको छुड़ाने के लिए बेल लानी होगी। वही तो लेकर आया हूँ सर। देन तो मुझे अपना काम करने दो। देसाई सर, बेल के पेपर देख लेना। आप लोग केबिन में आइए सर। मुझे छोड़ दो, मेरे डैडी को नहीं जानते हो। ये बात मैंने कही डैडी। तुम्हारा बाप मेरा क्या कर लेगा ऐसा कहा, और फटाफट मारते चले गए डैडी। देखिए डैडी, अब आर्या पार होना चाहिए, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। आप चुप क्यों हैं? उन्होंने अरेस्ट करके कुत्तों की तरह पीटा, किसी और को नहीं, अपने बेटे को।
शाबाश मेरे भाई हिला के रख दिया तुमने। ये क्या डैडी? ये क्या कर रहे हैं आप? सम्मान भी करिए अपने एसपी भाई का। बकवास बंद करो। तुम्हें क्या पता मेरा भाई कितनी समझदारी से सेव किया मुझे और मेरे बेटे को। भाई ने मेरे बेटे को अरेस्ट नहीं किया होता और सत्या को अरेस्ट किया होता तो अब तक मेरे दुश्मन लोग मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ते। इसको लेकर अपोजिशन वाले हंगामा खड़ा कर देते। लेकिन जनार्दन मेरा भाई है। एक मंत्री के बेटे को उसके सगे भतीजों को अरेस्ट करके उन लोगों को छोड़ दिया है। वीर खानदान का इसलिए उस सत्या के सवाल का जवाब देकर उसके मुंह पर फट करके ताला लगा दिया। शाबाश शाबाश मेरे भाई। इतना ही नहीं भैया, मैं अगर इसे अरेस्ट नहीं करता तो वो माइक वाला लड़का इसे मार देता। अब समझ गए ना तुम चाचा बने हो किस लिए? असल में मेरे बेटे पे हाथ उठाने वाले उस माइक सेट करने वाले लड़के का बैकग्राउंड क्या है, उसका क्या लफड़ा है? अरे पुरुषोत्तम जी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मेरे सामने खड़े होकर माफ कह दो कह रहे हो? एक बात कहने से माफी मिलेगी क्या? सब लोगों के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, उसका क्या? वो भी एक माइक के लिए। ऐसे तो दर्जनों तेरे मुंह पर मार सकते हैं। इसके खातिर मेरे भाई पे हाथ उड़ाता है? इतनी हिम्मत होगी क्या इसकी? क्या रे, क्या समझ रहे हो? सिटी सेंटर में मर्डर करके उस पे सीमेंट का रोड बनवा दूंगा। देखा कितना अनर्थ हो गया साहब। ए, तुम रत्नागिरी को हो इसीलिए तेरा बेटा बच गया। साहब, इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है साहब। ये गलती तो मेरे पिताजी की है। अगर पिताजी की नहीं तो ये गलती गांधी जी की है साहब। माफ कर दीजिए। कभी गांधी जी ने इस माइक से भाषण दिया था साहब, इसे संभाल कर रखना ऐसा मेरे पिताजी ने कहा था। ये गलती गांधी जी की है साहब। बेटा, ये बहुत खास माइक है, इसे अपनी जान से संभाल कर रखना। इसी तरह की उल्टी सीधी बातों से इसका दिमाग मैंने खराब किया है साहब। और ये बेचारा वही सब बातें सोचकर थोड़ा गुस्से में आ गया साहब। गांधी जी ने भाषण दिया तो क्या, इसकी औकात क्या है? कुछ भी नहीं साहब, आपके सामने कुछ भी नहीं है साहब। असल में इस सारे झंझट की वजह इस माइक को पापा, पापा, सेठ जी पापा, पापा ये आप क्या कर रहे हैं? पापा, सेठ जी क्या कर रहे हो? पापा, पापा ये क्या कर रहे हैं? पापा क्यों तोड़ दिया पापा? हमने क्या गलत किया है? अब बस करो। जो भी नुकसान हुआ उसके लिए बैंक में लोन के लिए अप्लाई करो। बैंक वालों से मैं बात करता हूँ। ये कचरा बाहर डाल के आओ। आओ बेटा, चलो। भूल जाओ, उस बात को भूल जाओ भाई। कैसे भूल जाऊं असलम भाई? मंत्री के बेटे ने जो किया उससे ज्यादा मेरे बाप ने जो किया तुम्हारे पिताजी इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? तुम्हारे पिताजी हैं कौन? इस आजाद भारत में आजादी के बिना मिडिल क्लास इंडियन है तुम्हारे पिताजी। इसीलिए अपने अभिमान का गला घोंटकर उनके अहंकार को ठंडा किया है। सब कुछ भूल जाओ, भूल जाओ। नहीं असलम भाई नहीं, उन सबको एक गन लेकर फट 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 बूंद देना चाहिए भाई। सत्या भाई, पहले गर्मा गर्म एक चाय पी लो, बॉडी में गर्मी आ जाएगी। अरे एक चाय लेके आओ। जी साहब। भैया को नौकरी मिल गई। भैया को नौकरी मिल गई। सत्या भाई के ट्रेनिंग में जाने के बाद हमारे चाय के वांदे हो गए। क्या यार, ये तो एक के बाद एक प्लेट खाता ही जा रहा है। एक प्लेट मेरे लिए और समोसा लाओ। सुनो, वो हमारे सामने खाता ही जा रहा है तो क्या हमें सिर्फ पानी ही पीना पड़ेगा? और क्या करें, बाजू में जाकर बैठेंगे क्या? अरे चुप रे, उसे यहाँ से भगा देंगे। खा रे। सुनो, डाउट मत करो, तुमसे ही कहा है, खा लो।
सामने वाला खाना खाया है या नहीं, भूखा है या नहीं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? खाओ। कहा ना खाओ, पेट खराब होगा। ते की तरह खाओ और जुलाब के लिए तैयार रहो। छी। समोसे में चूहे मारने की दवा, आज की ताजा खबर। छी। ए वेटर सुनो, तुम्हारे खाने का पैसा ले लो। छी छी। भैया भैया शांति, भैया इतनी रात को क्या कर रही हो? माँ, भैया आए हैं। माँ माँ, भैया आए हैं। बेटा सत्या, माँ, बेटा कैसे हो तुम? सासू माँ, सत्या आ गया है। कैसी हो दादी माँ? मुझे क्या होगा, आराम से हूँ बेटा। पानी पी लो सत्या। थैंक यू। ये रजनी है ना, अपने घर से घुल मिल गई है। आओ बेटी, आओ 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 आओ। घर का काम, खाना बनाना सब अकेली कर लेती है। शांति, पापा को फोन करके बता दो कि सत्या आ गया है। अभी जाती हूँ। अरे मैं खुद ही आ गया। कैसे हो बेटा? कैसे हैं पापा? ठीक हो बेटा? वो तो ठीक है, आने की खबर कर देते तो हम सभी स्टेशन पे तुम्हें लेने आ जाते। आप बेमतलब घबराएंगे इसलिए नहीं बताया। सत्या, इस ड्रेस में तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। चलो अंदर। अरे कहाँ ले जा रही हो उसे? क्या है माँ? ये माँ शेरावाली का तिलक है, बहुत ही महिमा वाली देवी है। तुम सच्चे दिल से जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। मेरी सारी मुरादें पूरी हो गई। मुझे एक अच्छा सा बेटा चाहिए था, वो मुझे मिल गया। मैंने तुम्हारे लिए अच्छी नौकरी की दुआ मांगी थी, मिली कि नहीं? हाँ? अब बहुत देर हो चुकी है, जल्दी से रत्नागिरी जाकर माँ की मन्नत को पूरा करना है। ठीक है माँ, टाइम हो रहा है ना, टाइम हो रहा है माँ। चलो जल्दी करो बहू। आ रही हूँ सासू आता हूँ दादी माँ। माँ। बहुत देर विश कर ऑल दी। द बेस्ट। थैंक यू। गाड़ी निकल जाएगी अभी बेटा। टाइम हो रहा है पापा। माँ जाके आता हूँ। हाँ, खुश रहो। दादी माँ जाके आता हूँ। आता हूँ पापा। बेस्ट ऑफ लक भैया। थैंक यू। ये लो सत्या, तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। ट्रेनिंग में ली हुई शपथ तुम्हें याद है ना? यस सर। ड्यूटी ईमानदारी से करना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। साहब ऊपर बैठे हैं, जरा संभल कर बात करो। ये बात सीएम ने कहा है क्या? आवाज मत करो। नया पीएसओ सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम सत्या है। पीएसओ बनकर आज ही ड्यूटी ज्वाइन की है। ड्यूटी पासपोर्ट पीए साहब को दे दिए सर। मैंने जानबूझकर तुम्हें यहाँ काम पे लगवाया है। थैंक यू सर। वैसे भी तुम अपने गांव वाले। मेरा यही गांव है सर। अब मेरा भी यही गांव है भाई। समय समय की बात है, तेरा रत्नागिरी ही मेरा है। जाके ड्यूटी करो। थैंक यू सर। हम्म। 3 साल से काम कर रहे हो, कौन सी चीज कहाँ है अभी तक पता नहीं है। वैसे भी तुमसे कहकर क्या फायदा है? तुम्हें नौकरी पर रखने वालों को और तुम्हें नौकरी देने वालों से कहना पड़ेगा। तुम क्या ऐसे देख रहे हो? काम करो। नमस्ते मेम साहब। बड़ी मेम साहब है, नमस्ते करो। नमस्ते मैडम। नया गनमैन है कहा था, यही लड़का है क्या? मेरा नाम सत्या है मैडम। पीए सर, साहब बुला रहे हैं। ठीक है, रुको रुको। मैडम जी, साहब ने बुलाया है मैडम जाओ। जी। ठीक है मैडम जी। ओए, सब कुछ बता दिया ना? बता दिया। जिंदाबाद वीर पुरुषोत्तम राव। 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 आपकी समस्या क्या है? साहब अपने गांव में पैसे वालों को सफेद कार्ड और गरीबों को हरा कार्ड दे रहे हैं साहब। कौन सा गांव है आपका? मंगलगिरी है साहब। सेक्रेटरी सर, उस ऑफिसर को मेरे पास लेकर उसकी खबर लेता हूँ। ठीक है सर। आप लोग बिल्कुल डरना नहीं, आप सबको सफेद कार्ड मिल जाएंगे। जिंदाबाद वीर पुरुषोत्तम राव। जिंदाबाद। कहिए कहिए आप लोग भी। हाँ, वो सारी शिकायतें लिख के सत्या को दे दीजिएगा। सत्या, इनकी लिखित शिकायतें ऑफिस रूम में रख देना, बाद में मुझे याद दिलाना। यस सर। आपकी सारी समस्याओं का समाधान मैं करूंगा। जिंदाबाद वीर पुरुषोत्तम राव। जिंदाबाद। नमस्कार। जिंदाबाद वीर पुरुषोत्तम राव। हमारे गांव के जमींदार ने हमारी जमीन हथिया ली है साहब। हमें इंसाफ दिलाइए साहब जी।
पुलिस वाले ने हमारी कंप्लेन लिखने से इनकार कर दिया। मिनिस्टर जी को मैं जरूर याद करवाऊंगा, वो आप सबकी जरूर मदद करेंगे। आप जाइए अभी। ओए, तुम्हें ही ऐसे क्यों फेंक रहे हो? और क्या करूं मैं? वो क्या है पता है तुम्हें? क्या है? जनता की समस्या है भाई। ऐसा है क्या? उनके दुख दर्द हैं। हाँ तो मैं क्या करूं भाई? ये सभी फाइल मंत्री जी की नजर के सामने रखना है। उनके पास टाइम नहीं होता, ये सभी हमें याद दिलाना है। ये सब मुझे पता नहीं, जो करना है तुम ही करो। मंत्री जी को तुम ही दिखा दो, वो सारी क्रेडिट तुम ही ले जाओ। ओए, तनख्वाह लेने से काम नहीं होता, उसके हिसाब से काम भी करना पड़ता है। ये मेरा स्वतंत्र देश है, ये मेरा स्वतंत्र देश है। कैसा लगा? अच्छा तो था, लेकिन हाँ? आप क्या गा रही थी? अरे ओ देशद्रोही, सच बोलना, दादाजी आपका गाना सुन के चल बसे ना। तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। देश को आजादी कैसे मिली अब समझ गया मैं। कैसे कैसे? और क्या आपने गाया, अंग्रेज भाग गए। चुप कर हाथी के बच्चे। दादी माँ, ये सब क्या नौटंकी है? नौटंकी? हाय सत्या, वेलकम। बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। तुम भी एक गाना गाओ ना प्लीज। ए, हाँ। गाना नहीं, फिर कभी इस घर में गाना वाना बजाने की नौटंकी की तो तेरा सारा सामान ले जाकर घर के बाहर डाल दूंगा, समझी? ये क्या सत्या, तुम्हें म्यूजिक पसंद नहीं है? ये कौवे की आवाज, बकरी की आवाज। टच होना चाहिए सत्या, टच हुए बिना नहीं रहना चाहिए। म्यूजिक के टच के बिना लाइफ अधूरी है। ओह, भीमसेन जोशी की पोती आ गई है यार। इस तरह का संगीत मुझे भी आता है। हाँ तो गाओ, बजाओ बजाओ रे। रुकिए, मैं स्वर बताऊंगी, तुम्हें शब्द मिलाना होगा। आर यू रेडी? बोलो बोलो, आर यू रेडी? रेडी। सुना ना, बजाओ। मेम साहब, हाँ, ये कहाँ रखूं? यहाँ पर साइड में रख दो। ए, यहाँ आओ। लो आ गई। प्रसाद जी, आपको बड़ी मेम साहब बुला रही हैं। आ रहा हूँ भाई। मुझे तो कभी पागल, कभी सन्यासी, कभी बदमाश कहकर बुलाते हैं। आपको तो गौरव से ए कहकर बुलाया है। जाओ भाई जाओ, अपना शुरू हो गया है। ये मच्छी घसना है। तुम प्रेस नोट लिख लो। ठीक है सर। इस राष्ट्र का मंत्री होने के नाते आपने किसे बुलाया मेम किसे साहब? क्या? चाहता हूं कि- तुम्ही को। ठीक है। क्या है वो उस टेबल पर? हाँ, ये क्या है? सब कुछ क्या है? जनता की समस्या है मैडम, उनका दुख, उनके आंसू है मैडम। इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हरे नोटों के काम में ये फालतू कागज क्या करेंगे? ले जाकर बाहर फेंक दो। माँ जी, सुना नहीं? फेंक दो। भूल कर भी घर के कचरे की कुंडी में मत डालना, बाहर वाले कचरे की कुंडी में डाल देना। जल्दी से उठाकर फेंको। नमस्कार कचरा माता को, नमस्कार कचरा माता को। हेलो ब्रदर, कौन हो तुम? मैं कौन हूँ तुम्हें पता नहीं है क्या? हाँ तो तुम नए आए हो ना। मेरा नाम कचरा सेठ। हाथ मिलाओ। नहीं मिलाओगे तो ठीक है। मिनिस्टर के घर के सामने कचरा नहीं भाई, शिकायतें, पिटीशन, एप्लीकेशंस, दरख्वास्त ये सब मिला देंगे तो कचरा ही है ना। इस कचरे को कलेक्ट करने की ड्यूटी सिर्फ मेरी है। आपके मिनिस्टर को जनता देती है दरख्वास्त, पिटीशन, ये सब फाइनली कौन देखता है पता है? मैं। उन सब की छानबीन करके हर साइज में बंटवारा करके जहां का वहां बेच देता हूं मैं। मतलब कि मैं पैसा बना लेता हूं। जय कचरा। जनता बहुत आशा से, भरोसे से अपनी समस्या लिखती है और फिर तुम जैसे आदमी का पेट भरने में काम आता है ये सब। सच है ब्रदर, भगवान हर एक को अलग अलग रास्ता दिखाता है जीने के लिए। अब देख लो, मेरी पूरी फैमिली इसी पे डिपेंड होकर जी रही है। सुनो, मेरी पत्नी होम मिनिस्टर की कचरा है, मेरी बहू रेवेन्यू मिनिस्टर की कचरा है, मेरा छोटा बेटा हेल्थ मिनिस्टर का कचरा है। ऑल कचरा कचरा कचरा। कौन है ये? हेलो हेलो, कौन है भाई?
क्या है भाई? यहीं अपना यार वो मिनिस्टर पुरुषोत्तम है ना, वहीं पे हूँ। हैं? हैं? कचरा मिलेगा क्या? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। बड़ा बेटा है, बोला चीफ मिनिस्टर के पास ड्यूटी है। हाँ? ड्यूटी कहा तो परेशान मत होना। सीएम का कचरा एक ट्रक भर के मिल जाएगा। वो क्या है कि लोगों की समस्या बहुत बढ़ गई है ना, इसलिए उनकी डिमांड बढ़ गई है। बोल रहा है कि जल्दी से एक ट्रक लेकर के आ जाओ। इतना परेशान क्यों हो रहे हो भाई? लंगड़े को जूता, अंधे को चश्मा, मंत्री को शिकायतें, वेस्ट ही वेस्ट हैं। मेरे जैसे लोगों के लिए भगवान का किया हुआ मुफ्त का अरेंजमेंट है ये। जय कचरा माता, बस इसी तरह से सलामत रखना। कचरा माता की जय हो, कचरा माता की जय हो। अच्छा तो मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। कचरा माता की जय, कचरा माता की जय, कचरा माता की जय। नाम बताइए सर। सत्या, पर्सनल सेक्रेटरी ऑफिसर। नंबर? नंबर 363। 363। ओके सर। आप जाइए, मैं अंदर जाके रघु भैया से मिलाती हूँ। हमें भी उनसे मिलना है। खबर कर देना। खबर कर दूंगी, आप जाइए। ठीक है। हाँ। नमस्ते मंत्री जी। मंत्री जी नमस्ते। नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते। नमस्ते मंत्री जी। ये लो, ये लो। भगवान आपका भला करे। नमस्ते मंत्री जी। बड़ी कृपा है आपकी। नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते। सभी आ गए हैं सर। एक और होना चाहिए। इस जेल में रह रहे सभी कैदियों के हिसाब से लेके आया हूँ। एक और होना चाहिए। एक बचा है, लेकिन वो बहुत डेंजरस है उसे सर। भी बुला लो भाई। लेकिन मंत्री साहब, वो तो अब पनिशमेंट सेल में है सर। ले आओ उसे। ये लो, ये एप्पल तुम भी ले लो। लो। रघु, मिनिस्टर साहब दे रहे हैं तो ले लो, मना नहीं करना चाहिए। गुस्से में हो या शर्मा रहे हो, फिर अगले 15 अगस्त तक तुम्हें ऐसा एप्पल नहीं मिलेगा। ले लो। तू मुझे क्या देगा भिखारी की औलाद? तेरे पास से मैं एक ही चीज लूंगा, वो है तेरी सिर्फ जान। बंदी बनने के बाद भी घमंड नहीं गया। इतने सालों से जेल में रहने के बाद भी खून थोड़ा भी ठंडा नहीं हुआ। मारो और मारो, खत्म कर दो, छोड़ना नहीं उसको। आओ सत्या, हाथ पैर धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। रुको, जेल में क्यों आई थी? बताओ। क्या कह रहे हो बेटा? वो लड़की जेल क्यों जाएगी? नहीं अंकल, गई थी। वो क्यों? वहाँ तुम्हारा क्या काम? कौन है वहाँ पर? मेरे अपने लोग। कौन है वो लोग? सत्य, धर्म, नीति, न्याय, अच्छाई, भागवत, ये सब कुछ जेल में ही मिलते हैं ना? यही देखने के लिए गई थी। तुमने सच कहा बेटी। ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। जाने दो बेटा, अब गई होगी किसी वजह से। नहीं, किस लिए गई थी हमें पता चलना चाहिए, क्योंकि अपने घर में है।
ठीक है सत्या, बताती हूँ। रिपब्लिक डे को जेल में मेरा डांस प्रोग्राम अरेंज करने के लिए बात करने गई थी। अब समझ गए ना? सभी खाना खा लो। बेटी तुम अंदर जाओ। आखिर पुलिस वाले बन गए हो ना। भाई। हाँ कुलकर्णी भाई। गणेश, थोड़ा जल्दी आइए। क्या गणेश, आजकल बिल्कुल दिखाई नहीं देते हो, क्या बात है? मेरे छोटे को अंदर कर दिया है। किस लिए बताओ? उस बम ब्लास्ट केस में हाथ बोलकर शक की बुनियाद पर अंदर कर दिया उसे। वो इन्वॉल्व है क्या? भाई वो इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है ये जरूरी नहीं है, उसे अभी बाहर निकालना जरूरी है। वो नहीं आएगा, समझे? भाई उसको अंदर किसने किया है मालूम है ना? भाई मुश्किल है भाई। मुझे ही धोखा दिया, समझ रहे हो? उसने मेरा ही हिस्सा मुझको दिए बिना मुझे खत्म कर देना चाहता था, इसलिए शुरू कर दी उसके साथ मैंने कबड्डी, इसलिए वो अंदर हो गया। भाई वो सब कुछ उसके बाहर आने के बाद बात करेंगे, पहले उसे बाहर निकालना है भाई। पहले मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। भाई हम दोनों एक ही ग्रुप के हैं भाई, अपनी टीम के प्लेयर को तुम खुद ही आउट करोगे, ये बात अच्छी नहीं होगी भाई, टीम बर्बाद हो जाएगी। टीम पूरी तरह आउट हुई तो भी अकेला कबड्डी खेलता है ये कुलकर्णी, समझ गए ना? ऐसा है क्या भाई? हाँ ऐसा ही है। हाँ तो फिर मैं शुरू करूंगा। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। गणेश भाई जिंदाबाद, गणेश भाई, गणेश भाई, गणेश भाई, रुको, कौन चाहिए? कौन चाहिए? गणेश भाई। भाई हाथ से रोक रहा है तुम्हारे भाई को, रुक जाओगे क्या? वो तैयार है, तुम तैयार हो क्या? गणेश भाई वहाँ क्या कर रहा है? ऊपर आ गणेश। सत्या गणेश को ऊपर लेके आओ। हट जाओ, कंटिन्यू रहना रे। सर वो बड़ा बदमाश है सर, पैसों के खातिर मर्डर करने वाला किलर है, उससे संभल कर रहना चाहिए। ऑलरेडी इंटेलिजेंस वालों के पास इंफॉर्मेशन है सर, उसके साथ इतना क्लोज रहना ठीक नहीं है सर। कौन सा सांप कब फुफकारता है कब डसता है, इस बात को तुमसे मैं ज्यादा जानता हूँ भाई। गणेश भाई कितने सालों के बाद मिल रहे हैं। जी हाँ भाई। भाई आपका गनमैन जो भी है बहुत स्ट्रिक्ट ड्यूटी कर रहा है, बहुत ईमानदार लगता है। भाई 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 हर दिन उसको एक हड्डी खिला देना। सर तुम जाके ड्यूटी करो। यस सर। भाई चला गया भाई, सारे शहर में आपसे आंख मिलाने की हिम्मत किसी में नहीं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। छोटे हाथ तो नहीं लगाना। नहीं भैया। आपकी पावर क्या है आपने दिखा दी है, अब हम हमारी पावर क्या है दिखाएंगे। हम दोनों के भगवान आप ही हैं। ब्रदर दही भात के साथ थोड़ा सा आम का अचार मिला के खाओ, बहुत ही टेस्टी लगेगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा है भाई। मैंने बनाया है ना। अरे अचार भी बनाते हो क्या? अचार बनाने से लेकर रोटी बनाने तक सारा काम मैं ही करता हूँ। आखिर आपकी पगार कितनी है? 11,000। हाँ? क्यों ऐसे चौंक क्यों गए? मुझसे बहुत ज्यादा है। ज्यादा है तो ज्यादा ही समझो। ये क्या? बम्बू है। मजाक मत करो, ये कार्बन है, मुझे भी पता है। तुम्हारे पास कैसे आई? फिर तुम्हारे पास कैसे आया? मैं गनमैन हूँ। मैं भी गनमैन हूँ, तुमसे सीनियर हूँ। अरे ये इज्जत वाली पुकार है ना, तुम्हारे लिए है। मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, मैं जाकर आराम करता हूँ। वकील साहब, इस केस को हमें जरूर जीतना होगा। उस पुरुषोत्तम राव को सजा मिलनी ही चाहिए। कल आने वाली तारीख पर अपने तरफ के गवाह अदालत में आकर गवाही देंगे तो कोई कुछ भी कर ले बेटा, ये केस हम जरूर जीतेंगे। अंकल, कल अपने सभी लोग रत्नागिरी से निकलकर सीधे अदालत में आ जाएंगे। सच को रोशनी में लाने के लिए, तुम्हारी इस कोशिश के लिए
मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ आपकी बेटी। कुर्बानी के सामने मेरा काम कुछ भी नहीं। अदालत की बात बाद में बताती हूँ अंकल, आती हूँ। नमस्कार मंत्री जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ सब कुछ रेडी है ना? मंत्री जी आप चिंता मत कीजिए, उनके गवाह अभी तक कोर्ट में नहीं आए हैं और आगे भी नहीं आएंगे। उसके लिए सारी तैयारी कर चुका हूँ। अब रत्नागिरी का केस जीत गए समझिए। भैया भैया हम सभी कोर्ट जा रहे हैं, तुम भी चलो। 1 मिनट आइए। क्या हो गया? भैया रत्नागिरी से लोग आ रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन मिली है। हाँ? वो गवाह कोर्ट में आ गए तो हम जरूर हार जाएंगे। मैं हार जाऊंगा तो मुझे जेल में जाना पड़ेगा। मैं जेल में जाऊंगा तो मेरी राजनीति का भविष्य शून्य हो जाएगा। जी हाँ भैया। इसीलिए उन लोगों को खत्म करने के लिए बोला था हमने ना? कोशिश की थी डैडी। कोशिश करने से काम नहीं चलेगा, काम हो जाना चाहिए। अब हम क्या करें भैया? रत्नागिरी से यहाँ के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, रोड का रास्ता। ब्लॉक द रोड। स्टॉप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पूरी गाड़ियाँ चेक की है क्या? की है सर। कोई गलती तो नहीं हुई ना? नहीं सर। नमस्ते सर। सर बहुत देर से ब्लॉक किया है सर। हाँ वो आगे गाड़ी निकालो, ट्रैफिक क्लियर करो। बस जाने दो। हेलो, वो बस में आ रहे हैं। बस नंबर MH5B2345। ठीक है। चलो अंदर। ए, क्या देख रहे हो? खत्म कर दो। ए, बस चलाओ। जब तक रोकने के लिए ना कहो रोकना मत। ठीक है साहब। चलो चुप चाप हट। वो शाना क्या? हट तेरी तो हट। छोड़ना, काट के रखते सबको। चुप बैठ जा। देंगे नहीं तो हट। अब क्या बात? चल पीछे हट। हट। मार दे। छोड़ो। मार दे इसको। हट। मार जल्दी। तो देखता हूँ कहाँ बच के जाता है। सत्य की माँ है। सर इस बस में कुछ लफड़ा हो रहा है लगता है सर। बचाइए बचाइए कहकर चिल्ला रहे हैं सर। ए, गाड़ी खड़ी करो। रुको रुको। ए, रुको। रखो के लिए गवाह चले आए हो। एक एक को जान से मार देंगे। इधर आओ। किधर जा रहे हो तुम? उन्हें बचाने के लिए सर। तुम उनको बचाने के लिए जा रहे हो तो मुझे कौन बचाएगा? वो लोग चिल्ला रहे थे सर बचाइए बचाइए, मैं सहन नहीं कर पाया। आहा, समझ लो तुमने उन लोगों को बचा लिया। इस बीच कोई आकर मुझे मार देता है तो मुझे कौन बचाएगा भाई? तुम्हें पगार मुझे बचाने के लिए मिलती है, किसी और को बचाने के लिए नहीं। चुपचाप गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठो। अब गाड़ी वापस जाएगी। ठीक है सर। काट के रखो सबको। एक भी बच के नहीं जाना चाहिए। पेट्रोल डालकर जला दो।
अरे रे, इतना बड़ा अनर्थ हो गया। दूर रहिए, दूर रहिए आप लोग। पीछे हटिए, मैं आ गया। पीछे हटिए, पीछे हटिए, 16 लोग पीछे हटिए, मारे गए, पीछे हटिए। 4 लोग रास्ते में चले गए, बचे हुए लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं सर। मुझे उनके जी पास सर। ले चलो। देखिए हट जाइए, साइड हो आपको जाओ, रास्ता साइड हो दो। जाओ। नमस्ते मंत्री जी। हाँ नमस्ते। इनमें से 6 की हालत बहुत गंभीर है सर, और हाँ। बाकी लोगों के बारे में 24 घंटे तक हम कुछ कह नहीं सकते सर। हाँ कोई अरेस्ट हुआ क्या? नहीं सर, छानबीन कर रहे हैं। हाँ हाँ आइए सर। इसमें से ज्यादातर लोग रत्नागिरी के रहने वाले हैं सर। भैया देखो ना माँ को क्या हो गया है। पापा, पापा क्या हुआ माँ को? पापा क्या हुआ माँ को? माँ, 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 माँ को क्या हुआ? दादी, दादी क्या हुआ माँ को? माँ को क्या हुआ बताइए? पापा, बेटा सत्या, माँ, माता की मन्नत पापा क्या पूरा हुआ माँ करने को? के लिए गाँव जा माँ। रही थी। अब तेरी बात भगवान को प्यारी हो रही है। सत्या देखो ना। क्या हो गया सर? मेरी आंखों के सामने था पर मैं बचा नहीं सका सर। मैं उस बस को रोक लेता सर, आपने मुझे जाने क्यों नहीं दिया? ये जो कुछ भी बुरा हुआ मुझे पता है। इन लोगों की मौत का कारण बनने वाले दुश्मनों को 24 घंटे के अंदर पकड़ कर लाना होगा, समझ गए? यस सर। डॉक्टर, कितना भी खर्च हो पीछे नहीं हटना, इन्हें बचाना ही होगा। अगर आपके पास सही ट्रीटमेंट नहीं हो सकता तो मुझे बताइए, मैं कहीं और लेकर जाऊंगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा सर। सत्या, तुम्हारी माँ जिंदा बचे, मैं अपने दिल से दुआ कर रहा हूँ बेटा। तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे कहना, घबराना नहीं। मैं हूँ, मैं हूँ। हाँ, चलो। माँ, माँ, बेटा, माँ, मैं तेरे लिए माँ शेरा वाली का आशीर्वाद लेकर आई हूँ। तू ले माँ, 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 अरे 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 सत्या भाई, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या तुम? गन क्यों फेंक रहे हो? किस लिए गन? किस लिए? क्या करूंगा मैं? एक गन हाथ में रहे तो सब दुश्मनों को फट 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 करके भून कर रख दूंगा, ये कहता था मैं। अब इस गन को हाथ में लेकर क्या कर लिया मैंने? किस लिए ये गन? गनमैन होते हुए अपनी माँ को नहीं बचा सका मैं। किस लिए? किस लिए ये गन? किस लिए? किस लिए? किस लिए? सत्या भाई, सत्या भाई, तुम्हारे इस तरह रोने से कुछ बदलने वाला नहीं है सत्या। कुछ भी रुकने वाला नहीं है। सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा, हमेशा की तरह। फिर इसका क्या फायदा? ये तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हारे हाथों में नहीं दिया है सत्या भाई, उसके फायदे के लिए। जी हाँ भाई, सारी सेटिंग वहीं पर है। यह कुर्सी वाला बहुत सयाना है, सबको करंट दूंगा कहता है, स्विच अपने पास ही रखता है। सबको पानी दूंगा कहकर डैम बनाता है और लॉक की चाबी अपने पास ही रखता है। हथियार तुम्हारे हाथों में देता है और फायरिंग ऑर्डर अपने हाथ में रखता है। हाँ, अब समझ गया मैं असलम भाई, इंसान को हथियार नहीं मारता। समझ गया, इंसान को बचाने वाला भी हथियार नहीं। समझ गया, मर्डर हो या इंसानियत, इंसान के दिमाग में होता है। अन्याय करने वाला भी इंसान है, उसका अंत करने वाला भी इंसान है। ठीक है सत्या भाई, फिक्र मत करो, धीरज रखो। हाँ देखो भाई, जीतने वाला भागता नहीं और भागने वाला जीतता नहीं। हाँ ड्यूटी पे चलो, आओ 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 आओ। हाँ? हाँ? अरे मेरी गन कहाँ गई? हाँ? यहीं पे तो रखी थी। हाँ? हाँ?
अरे सत्या भाई, रजनी गन लेके चली गई। रजनी 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 कहाँ जा रही हो? रजनी रुको, रजनी रुक जाओ। रजनी रजनी रुको। रजनी रजनी ए पुरुषोत्तम, आज तेरी कहानी खत्म हो जाएगी। तुझे खत्म करके मैं मेरे अपनों का बदला लूंगी। रजनी पकड़ो उसे, छोड़ो नहीं छोड़ूंगी। इसे, छोड़ो इसे। सत्या, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं सत्या, कहता हूँ उसे छोड़ो मारना इसे। होगा। रजनी सत्या, छोड़ो। सत्या, सत्या छोड़ना नहीं, सत्या छोड़ना नहीं इसको। कहाँ जा रहे हो तुम? सत्या, हाँ? ए पुरुषोत्तम, रजनी ए पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम। रजनी रुक जाओ। रजनी पागल मत बनो। रजनी रजनी रुक जाओ। खत्म। रजनी रजनी रुक जाओ। मारो। रजनी आखिरी बार कह रहा हूँ, रुक जाओ। सत्या रुक जाओ रजनी। मारो। सत्या भाई, ये क्या कर दिया तुमने? आखिर में ये इसके काम आया असलम भाई। गुड मॉर्निंग सर। है? क्यों सत्या, यहाँ क्यों आए हो? रजनी को देखने आया था सर। होश में है, जाइए। थैंक यू सर। सुनो, हाँ, गन संभाल के, फिर से छीन लेगी वो। ऐसा नहीं है सर, क्यों मजाक कर रहे हैं? अरे तकलीफ मत करो, सो जाओ। कोई बात नहीं सत्या, थोड़ा हौसला मिला। पापा, दादी, बहन तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, सब आ रहे हैं? लेकिन मैंने मना कर दिया। किस लिए? क्योंकि उनका अभी तुमसे मिलना इतना ठीक नहीं है। सॉरी सत्या, बिना वजह तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट की। अपनी प्रॉब्लम को तुम साइड में रखो। तुम कितनी सीरियस केस में फंसी हो पता है? मुझसे गन छीन लेना, मंत्री जी पर मर्डर अटैक करना। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी रजनी। सजा मिलने से मुझे दुख नहीं होगा। इतनी कोशिश के बाद भी उसे खत्म नहीं कर सकी, बस इसी बात का दुख है। उनसे तुम्हें इतनी दुश्मनी क्यों है? इंसान हूँ इसलिए। मेरा गांव रत्नागिरी है, तुम्हें पता है ना? मेरे अंकल रघुनाथ जियोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट थे। अंकल, 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 अंकल। क्या हुआ रजनी? सभी लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। हाँ? चलो बेटी। पानी डालो बेटी। बस करो। और थोड़ा पानी डालो बेटी। सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस। क्या हुआ अंकल? किस्मत खुल गई बेटी। रत्नागिरी के किसान रत्नों के राजा बनने वाले बेटी। हाँ। अंकल? सच है बेटी, अपने गांव के खेतों में कीमती ग्रेनेड छुपा हुआ है। हाँ तो अब सारा गांव खुशी से झूम उठेगा। वो सारी जमीन मेरी है। हाँ हाँ। आप में से कोई भी गांव छोड़कर नहीं जा सकता। अपनी धरती माँ ने हम पर दया दिखाई है। अपने पेट में छुपे हुए सोने को आज वो हमको दे रही है। आज के बाद
अपना रत्नागिरी सारी दुनिया में रत्न की तरह रोशनी देने वाला है। अंकल, एक जियोलॉजिस्ट होकर आपने अपनी पढ़ाई के साथ इंसाफ किया है। यू आर ग्रेट अंकल। थैंक यू वेरी मच। अब क्या करना होगा आप ही बताइए। अब आर या पार हो ही जाना चाहिए। सारे रेवेन्यू पेपर परफेक्ट है ना? सभी परफेक्ट है सर। एमआरओ तुम्हारा? सभी ओके है सर। तुम यहाँ क्यों आए हो? आप लोग कौन हैं? हमारी जमीन पर बाउंड्री लगाकर रखवाली कर रहे हैं। ये जमीन तुम लोगों की नहीं, वीर पुरुषोत्तम राव की है। किसने कहा? कोर्ट ने कहा। कोर्ट क्या कहेगा? ये हमें पता है, ये जमीन हमारी है। ये पुरुषोत्तम का चमचा लगता है। इससे क्या बात करनी? असल में बात क्या है उस वीर पुरुषोत्तम से पूछते हैं। चलो चल के देखते हैं, चलो। रुक जाओ। रुक जाओ। आप सब यहीं पर रुकिए, हम जाकर देखते हैं। आइए। आओ रघुनाथ, बैठो। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ। हमारी जमीन पर कब्जा क्यों कर रखा है? चारों तरफ पुलिस की रखवाली क्यों लगा रखी है? यही जानने आया हूँ। वो जमीन मेरी है, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से मुझे वो जमीन लीज पे मिली है। वो कौन है देने वाले और आप कौन है लेने वाले? तुम्हारे कहने से झूठ सच हो जाएगा। रेवेन्यू के रिकॉर्ड के हिसाब से वो सारी जमीन मेरी है। क्यों कलेक्टर जी, कहिए ना। हाँ हाँ, वो इन्हीं की है। एमआरओ तुम भी तो बोलो ना। हाँ हाँ, वो जमीन इन्हीं की है। हाँ, जब तक फसल नहीं उग रही थी वो जमीन गरीबों की थी। जमीन में से ग्रेनाइट निकलेगा ये पता चलते ही जमीन आपकी हो गई क्या? गलत रिकॉर्ड दिखाकर उन गरीब किसानों को धोखा देना चाहते हो क्या मिस्टर पुरुषोत्तम राव जी? लैंड एक्वायरिंग एक्ट सेक्शन 65 आर्टिकल 257 के मुताबिक उस जमीन पर सारे अधिकार उन किसानों के हैं। उन्हें मना करने का हक अधिकार आपको या किसी और को भी नहीं है। ये नहीं हो सकता। होके रहेगा, ये जरूर होके रहेगा। तुम्हें कोर्ट में खींचकर तुम्हारे अन्याय को सबके सामने लाकर उस जमीन पर हमारा हक है ये साबित करेंगे। वो जमीन हमारी है, ये हम जीत कर दिखाएंगे। हमारी जमीन, 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 हमारी जमीन। रघु भाई क्या बोलते हो? इस बार लड़ाई होके ही रहेगी? हाँ, लड़कर रहेंगे। ये जमीन हमारी है, इसको मना करने का हक या अधिकार दुनिया में किसी को भी नहीं है। आप ठीक कहते हैं रघु भैया। इस जमीन की रखवाली करने वाले ये पुलिस वाले नहीं हैं। हम खुद अपनी जमीन को दिन रात रखवाली कर सकते हैं। मैं जाकर अदालत में हमारे अधिकारों को हासिल करके रहूंगा। ये हमारी जमीन है, हमारी जमीन, हमारी जमीन, हमारी जमीन, हमारी जमीन। अरेस्ट कर लो उसे। जाओ पकड़ो उसे, लेकर आओ। उसकी वजह से मैंने मेरे अपनों को खो दिया।
गांव के अनाथ हुए बच्चों की खातिर, मेरे रघुनाथ अंकल के कोर्ट केस की खातिर मैंने डांस प्रोग्राम करना स्टार्ट कर दिया। दादी माँ को मेरे बारे में सब कुछ पता है, इसलिए आपके घर में मुझे जगह दी। तुम्हारे नाच गाने के पीछे इतनी कुर्बानियां जाने बिना तुम्हें गलत समझ लिया। आई एम सॉरी रजनी, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता दुख देने के सिवा। ओके, टेक रेस्ट, फिर मिलेंगे। सीएम साहब, ये इनका निजी मामला है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है, लेकिन मेरे निजी मामलों में आकर अपने कामों पर भी वही टेंडर डालते रहेंगे। मेरे लोग कहाँ जाएंगे? बोलिए, मेरे लोग कहाँ जाएंगे? सीएम साहब, आपको ये चाहिए या मैं चाहिए, फैसला कीजिए पार्टी के लिए। हाँ, आज आर पार हो जाना चाहिए। निकालिए इसको, निकालो इसको। आप दोनों इसी तरह से झगड़ा करते रहेंगे तो अपनी पार्टी की इज्जत का क्या होगा, आपने सोचा कभी? इसीलिए मेरी बात मानिए, आप दोनों कहीं बैठकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। मेरी बात मानिए प्लीज, ठीक है ना? ठीक है। और आप? मुझे मंजूर है। ए, क्या है ये? दिखाई नहीं देता क्या? अंधा है क्या? क्या कर रहा है? अरे क्या है इसको? इसकी आदत नहीं है। हाँ तो क्या हुआ? आदत ना हो तो आदत डाल लेनी चाहिए। डालो, हाँ डालो डालो डालो। देरी किस बात की? पी लो। अरे मेरे घर में शराब नहीं है क्या? फोकट में पीने आया हूँ। छे, ये क्या यार? मैं तुम्हें नहीं जानता क्या? क्या जानते हो? क्या जानते हो तुम? खेल तो मैदान में ही शुरू होता है, समझे? खेलना जानता हूँ, समझे? सत्या सर। सर क्या है? हाँ, सर क्या है? बाहर जाओ। मेरी बात सुनो कुलकर्णी, पेपर वालों ने जो कुछ लिखा, अगर तुम उस पर भरोसा करोगे तो कैसे चलेगा? मैं सीनियर कबड्डी प्लेयर हूँ, सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन भी हूँ। एक प्लेयर को देखूं तो वो कितनी देर रुक सकता है, कितने पॉइंट ला सकता है, ये मैं बता सकता हूँ। लेकिन तुम्हें एक सीनियर की इज्जत करनी नहीं आती है, समझे? सीनियर को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ ना मैं। 2 करोड़ तुम्हें मिल जाएंगे कल। अब आवाज कम करो। ठीक है, अब हमारी दुश्मनी खत्म हो गई है, अब तो सिर्फ हाथ मिलाना बाकी है। हाँ, हाथ मिलाओ। हाँ। क्या गणेश, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं भाई, आप और कुलकर्णी ऊपर बैठकर कबड्डी खेल रहे थे ना। मैच का रिजल्ट क्या हुआ ये? मैच ड्रॉ। कुलकर्णी अपने टीम में आ गए हैं ना। तो फिर हम क्या करें भाई? शेक हैंड करना है। जाओ। आओ। हम सब साथ हैं। पुरुषोत्तम जी को मैं अपनी पार्टी का अध्यक्ष बना रहा हूँ। असलम भाई, चाय देना। ठीक है भाई, बैठो। असलम भाई, एक चाय देना। बैठो भाई। देखो, हम लोग यहाँ से चलते हैं, हम चाय कहीं और पी लेंगे। ठीक है। अरे क्या हुआ, चाय का ऑर्डर देकर चले जा रहे हो? बैठो ना। जाने दो असलम भाई, इतने गन मैंने देखा चाय का मूड ही चला गया। चलो भाई चलते हैं। अरे रे 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 रे। अरे आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? मेरे दुकान की क्यों रखवाली कर रहे हो भाई? अरे असलम भाई, रखवाली तुम्हारे दुकान की नहीं, अंदर बैठे नेताओं के लिए है। ये फालतू की रखवाली जाकर अपने नेताओं की करो ना भाई। मेरा धंधा क्यों खराब कर रहे हो? अपनी फालतू रखवाली नहीं है भाई, अपनी रखवाली के बारे में तुम्हें क्या पता? मंत्री जी की मीटिंग खत्म हो गई, सारे गनमैन चलो। अरे सत्या भाई, तुम्हारा बुलावा आ गया है, जाओ जाओ जाओ। चलो भाई, चलो। अच्छा भाई, चलता हूँ। जल्दी से नाश्ता लगाओ।
भैया रुको रुको, आपकी शर्ट में बटन ही नहीं है, ऐसे जाओगे क्या? कोई बात नहीं, जाने दे। रुको ना। जिसका कोई नहीं होता वो ऐसे जाते हैं भैया। मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम तो मेरे राजा भैया हो। तमजी, राजनीति में आने से पहले आप क्या करते थे? मैं एक मामूली किसान था। फिर इतनी सारी संपत्ति कहाँ से आई सर? ये जो कुछ संपत्ति आपने देखा वो मेरी नहीं है। मेरे बच्चों ने मेहनत की, बिजनेस किया और ये संपत्ति बनाई। जनता आपके साथ है क्या? क्यों नहीं, करोड़ों जनता का आशीर्वाद है, लेकिन करोड़ों की जायदाद तो नहीं ना। पुरुषोत्तम राव जी, आपके ऊपर जो घोटाले का केस चल रहा था उसका क्या होने वाला है? वो जज साहब बताएंगे। लेकिन हमने तो सुना है कि आपने जज साहब को खरीद लिया है और फैसला आपके ही हक में होने वाला है। विरोधी ऐसा कह रहे हैं। जिसकी जैसी मर्जी है वो ऐसी बातें करता है, लेकिन कानून तो अपना काम तो करता ही है। रत्नागिरी की सारी हत्याएं आपने करवाई, ऐसा आरोप है। इस पर आपका क्या कहना है? कोर्ट में चल रहे केस के बारे में हमें बात नहीं करना चाहिए। मुझे कानून पे भरोसा है, न्याय से भक्ति है, इंसाफ पर यकीन है। प्रजा की सेवा करना मेरा धर्म है। मेरा घर एक कानून है, इसीलिए एक भाई को पुलिस ऑफिसर बनाया, दूसरे को न्यायवादी बनाया, तीसरा योजना नायक है, चौथा बिजनेसमैन है। सही मायने में मेरा घर इंडिया टुडे है। ए पुरुषोत्तम, इस रघुनाथ को कोर्ट में आने से रोकना तेरे से नहीं होगा। मुझे मारने के लिए जो तूने किराए के कुत्ते भेजे थे उनको लाश बनाकर वैन में रखा है, जाकर देख ले। ए, क्या देख रहे हो? खत्म कर दो, खत्म कर दो। क्यों खत्म करूं सर? उन्होंने क्या गुनाह किया है? ए पुरुषोत्तम, इस अदालत में सच की जीत जरूर होगी, तेरी मौत भी जरूर होगी। Hey! 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 देखते क्या हो, मारो उसे। रुक जाओ। सर,
पुरुषोत्तम, मुझे मुझे मार सकते हो, लेकिन सत्य को कभी नहीं मार सकते। सत्य को कभी नहीं मार सकते। सत्य नहीं मरता, सत्य को कभी नहीं मार सकते। अन्याय है सर, अन्याय है, अन्याय है सर, अन्याय। क्यों सत्या, पूरे यूनिफॉर्म में आए हो? आपसे कुछ सीरियस बात करने आया हूँ सर। क्या है वो? ये देखिए सर, ये पेपर देखिए सर, ये हेडलाइन देखिए, ये स्टेटमेंट पढ़िए सर, इसका एडिटोरियल देखिए सर। सत्या, क्या है ये सब? अन्याय है सर, भ्रष्टाचार है सर, नीच लोगों का काम है सर। न्याय के दरवाजे पर सरासर अन्याय हो रहा है, गुनाह हो रहा है सर। सर, उस पत्रिका में जैसा लिखा है वैसा नहीं। रघुनाथ को मैंने नहीं मारा सर, मैंने नहीं मारा सर। मुझे पता है सर, असल में उन्हें शूट करने की जरूरत ही नहीं थी। वो भी पता है। जानबूझ के उसे खत्म करके वो गुनाह मेरे सर पर डाल दिया है सर। मुझे वो भी पता है सत्या। आप क्या बात कर रहे हैं सर? सब कुछ जानते हुए चुप कैसे रह सकते हैं? तो क्या करूं मैं? आपकी मैं कितनी इज्जत करता हूं सर, गौरव है सर। अगर आप भी इंसाफ नहीं करेंगे, चुप रहेंगे तो कैसे चलेगा सर? इस डिपार्टमेंट का क्या होगा सर? इतना गुस्सा क्यों होते हो? तुम कौन हो? एक गनमैन हो, मतलब एक पुलिस हो। पुलिस भी इंसान है सर, उसका भी दिल होता है सर। होता है, लेकिन पुलिस का दिल कानून के हिसाब से चलना चाहिए, अपने हिसाब से नहीं चलना चाहिए सर। यस, इसीलिए हमने इसे ड्यूटी और डिसिप्लिन का नाम दिया। हर पुलिस वाले का फर्ज है कि एक आम आदमी की रक्षा करे सर। बहुत शान से, गर्व से सर उठाकर जीने वाला पुलिस डिपार्टमेंट जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं है सर। देखो सत्या, अपने डिपार्टमेंट का नाम बदनाम है, लेकिन पूरी तरह से कमजोर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे ईमानदार पुलिस वालों ने उसे जिंदा रखा है। डोंट वरी, वेट फॉर सम टाइम। अपने डिपार्टमेंट में होने वाले घोटालों की छानबीन कर रहा हूं मैं। तुम देख लेना, सारा सच एक दिन सामने आ जाएगा। तुम अपनी ड्यूटी करते रहो, ओके? यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कहाँ जा रहे हो? ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को लेकर जाना है सर। पीटर, दरवाजा खोलो। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ सत्या? रजनी से मिलने आया था सर। ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। ऑपरेशन? हाँ। क्या हुआ सर? क्या हुआ पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले लेकर गए हैं। डॉक्टर, यहाँ रजनी नाम की लड़की का ऑपरेशन हो रहा है क्या? ऑपरेशन नहीं है, थिएटर खाली पड़ा हुआ है। फिर कहाँ ले गए? हाँ? कहाँ ले जा रहे हो उसे? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ।
कर रहे हो? कौन है ये लड़की? चुप रहो, हटो। अरे छोड़ इसे, मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे, छोड़ इसे। नहीं जाओगी यहाँ से? 2 दिन से तुम घर नहीं आए, यही सब कर रहे थे ना? छोड़ दो इसे, छोड़ो इस लड़की को। जाओ, नहीं तो काट के रखूंगा। नहीं जाऊंगी, पहले इस लड़की को छोड़ो तब जाऊंगी मैं। नहीं जाओगी? ठहरो, मैं भी एक औरत हूँ, अत्याचार नहीं सह सकती। मारो, छोड़ो उसे। रजनी, 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 रजनी। अरे जनार्दन, परमेश्वर राव, अरे नरसिम्हा, अर्जुन। क्यों जी, क्या हुआ? सबको क्यों बुला रहे हैं? गुड न्यूज, अपने अर्जुन को राष्ट्र के युवा जन का नायक बना दिया है। हाँ? सीएम ने अभी फोन करके बताया है। हाँ ये वीर का वंश है, इस जमाने के अलावा आने वाले जमाने में भी राज करने वाला है। कहाँ है, कहाँ है मेरा अर्जुन? कहाँ है तेरा बेटा? घर पर ही है जी। बेटा बुलाओ, अर्जुन, बुलाओ, बुलाओ उसको। शायद सोया होगा। नशा ज्यादा हो गया होगा। ऑफ कोर्स। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। 50 ट्रक, 50 बस। आरटीसी वालों से कहना कि मुझे चाहिए। सारा शहर देखते रह जाना चाहिए। सत्या, इस शहर में आज तक ऐसी रैली न निकली हो अपनी रैली जैसी, समझ गए ना? यस सर। असल में वो घर में है या बाहर गया है? फोन कर लो। चुप हो जाओ बहन, हौसला रखो। मत रखो भैया। बस भी करो बहन, मत रो। भैया सीएम आ रहे हैं। सीएम साहब। शांत हो जाइए पुरुषोत्तम राव जी। अर्जुन मरा नहीं बल्कि अमर हो गया है। आप धैर्य रखिए। बेटा, मुझे छोड़ के चले गया तू। मेरा नाम तुम रोशन करोगे ऐसा मैंने सोचा था। इस वीर के वंश को दीपक बन के रोशनी दोगे ये आस लगा रखी थी। बेटा, बेटा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। शायद ये अपनी बदनसीबी है। बदनसीबी नहीं बेटा, बदनसीबी नहीं। उसकी मौत के पीछे कोई न कोई राज छिपा हुआ है।
उसने खुद को मार के खुद को खत्म कर लिया। इतना डरपोक नहीं मेरा बेटा, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, असंभव। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ रजनी, क्यों रो रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं? और क्या है सत्य मेरी जिंदगी में? तुम्हारा दुख मुझे पता है रजनी, लेकिन ऐसे बिना खाए नहीं पिए। सत्या, नहीं खा सकती। खाने के लिए बैठूं तो मरे हुए लोग मेरे अपने याद आ रहे। मैं आज ही अपने गांव लौट जाऊंगी सत्या। जल्दबाजी करोगी तो तुम्हें खतरा है, समझ रही हो ना तुम? तो भी मेरी खातिर आप सभी को इतनी तकलीफ क्यों हो? तुम अलग हो ऐसा हमने कभी नहीं सोचा। वैसे भी प्रॉब्लम एक ही है। और कितने दिन ऐसे छिपकर रहना पड़ेगा? अंधेरा तभी तक रहता है जब तक सूरज नहीं निकलता बेटा। क्या हुआ भैया? मिल गई क्या वो? नहीं भैया, पूरी छानबीन कर रहे हैं। छे, शर्म नहीं आती? एक लड़की को पकड़ नहीं सकते? लेकिन एक बात पता चल गई है। क्या है वो? वो रत्नागिरी से आकर शहर में इतने दिन कहाँ थी पता है? कहाँ थी? आपके गनमैन के घर। सत्या, क्या बात है रजनी? कुछ भी नहीं। अरे तुम्हें तो बुखार है, कब से है बुखार? असलम भाई के रहने तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक शुरू हुआ है। रुको मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ, हाँ। तुम आराम करो। सत्या, के पीछे क्या है? चोली के पीछे, चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे, चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे। ए, कौन हो तुम? रास्ते में क्यों सोए हो? उठो। गणेश, क्या यार दिन दहाड़े रास्ते में सो रहे हो? बताता हूँ। क्या बताओगे यार? कोई अगर देख लेगा तो कितना बुरा घबराओ मत लगेगा। मेरे भाई, तुम्हें राजयोग मिलने वाला है। सत्या भाई, वहाँ सभी बड़े लोग इंतजार कर रहे हैं, चलो चलते हैं। हाँ भैया, इतने बड़े लोगों के पास साइकिल लेकर जाएंगे तो अच्छा लगेगा नहीं, क्या? नहीं, नहीं, है ना? चलो भाई, बिल्कुल चलो। अच्छा नहीं हाँ। लगेगा। चलो सीधे से। हाँ चलो चलो भाई, अबे बोला ना चल। चल। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। तेरे को चल। क्या कर रहे हो? छोड़ो। सत्या कहाँ है? सत्या कहाँ है? सत्या कहाँ है? हाँ हाँ, सत्य। कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? फालतू बकवास मत करो। उस सत्य के लिए मैं इस पुलिस स्टेशन में आने के लिए पागल नहीं हूँ। मैं पूछ रही हूँ, मेरा पोता सत्या कहाँ है? सत्या कहाँ है? सत्या कहाँ है? हम भी उसी को ढूंढ रहे हैं।
गन लेकर भागा है, ऐसा मंत्री जी का कंप्लेन है। झूठ है। वो ऐसा नहीं है। तुमने सत्या को कुछ करके जानबूझकर झूठी कहानी बता रहे हो। बताओ मेरे सत्या को क्या किया है? बताओ मेरे सत्या कहाँ है? मेरा सत्या। ज्यादा आवाज करेगी तो अंदर डाल के हाथ पैर तोड़वा डालूंगा। जा निकल यहाँ से। ए, अंग्रेजों के बंदूकों और लाठियों के सामने खड़े होकर अनशन किया है मैंने। सत्या के आने तक यहाँ से नहीं हिलूंगी मैं। इसे ले जाकर अंदर डाल दो। ले जाओ। ले जाओ। बता रे और बोल 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 जल्दी बोल। रुको। क्या रे, ये क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं पता क्या रहा है भाई। अभी बताएगा ना? अर्जुन बाबा को किसने मारा? रजनी कहाँ पर है? बोल। रुको, जल्दबाजी मत करो। सच बताने तक इसे जिंदा रहना है। हाँ हाँ। वीर पुरुषोत्तम राव नए मुख्यमंत्री होंगे। मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। अपनी पार्टी को और मजबूत बनाऊंगा, अपने राष्ट्र को और उन्नति की ओर ले जाऊंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। बेटा 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 सत्या, क्या है ये सब क्या है बेटा? इतने बेदर्दी से क्यों मारा है तुम्हें? बेटा बेटा क्या हुआ तुम्हें? क्यों क्यों मारा इसे? बेटा बेटा क्या हो गया तुम्हें? सत्या सत्या बेटा, क्या रे सत्या, तू मुंह नहीं खोलेगा इसलिए तेरे बाप को मैं लेकर आया हूँ। खोल देना यार, मुंह खोल देना, बोल देना यार, प्लीज यार, बता देना, बता दे। बता दे। बता दे। बता दे। बता दे। मेरे बेटे को कुछ मत करो। मेरे बेटे को कुछ ए सत्या, बेटे के खातिर बाप मरेगा या बाप के खातिर बेटा मरेगा, तुम दोनों डिसाइड करके बताओ। ए छोटू भाई, तलवार लेकर आ। ए रुक ना, मैं समझाऊंगा इसे। अबे रुक। बाप बोले तो तुम ही हो ना। ए सत्या, एक ही वार में तेरे बाप का सर कैसे कटकर गिर जाएगा देखना है ना? देखना है? भाई क्या है? पुरुषोत्तम जी सीएम बन गए हैं। आप सबको बुलाया है, रैली निकालना है। बच गया तेरा बाप। ए दाढ़ी भाई। संभाल के रखना इसको। ठीक है भाई। ए चलो चलो। राम लखन, तुम बहुत खुश नसीब हो भाई, नहीं तो अब तक तेरा सर शरीर से अलग हो जाता। सत्या, मेरी बात सुनो भाई, इन लोगों से दुश्मनी मत लो।
जैसे तेरी माँ को खत्म किया वैसे तेरे बाप को खत्म कर डालेंगे। आराम से बेटा, आराम से। ए, रुको। पापा 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 सत्या, अंकल, अंकल को क्या हुआ सत्या? अंकल, अंकल, पापा पापा, पापा, लखन भाई, पहले हॉस्पिटल ले जाएंगे, चलो अंकल को। अंकल, वीर पुरुषोत्तम जिंदाबाद, वीर पुरुषोत्तम जिंदाबाद, वीर पुरुषोत्तम जिंदाबाद। पापा 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 पहले तुम जाके सारी तैयारी कर लो, सीएम साहब पहुंच जाएंगे। उनसे मिलकर जाऊंगा। अरे बाद में मिल लेना भाई, पहले प्रणाम स्वीकार तो कर लो ना भाई। ठीक है चलो 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 चलो। हेलो, हाँ निकल रहे हैं यहाँ से। हाँ हाँ निकल रहे हैं। वीर पुरुषोत्तम जिंदाबाद, 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 वीर पुरुषोत्तम जिंदाबाद। सत्या सत्य को मौत नहीं, सत्य को मौत नहीं आती। रुक जाओ सत्या, पुरुषोत्तम जी को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने तुम्हें वो गन दिया है, उसी गन से तुम उन्हीं को मार रहे हो क्या? ये बहुत बड़ा गुनाह है। बकवास बंद करो। इतने दिनों से इसका गनमैन बनकर गुनाह किया है मैंने। असल में ऐसे करप्ट लोगों को रक्षण देकर ही सरकार बहुत बड़ी गलती करती है। ए, क्या रे, तुम्हें क्यों गनमैन सिक्योरिटी चाहिए? तुमने क्या भला किया है? गुंडों के दम पर इलेक्शन जीतते हो तुम लोग, जंपिंग करके पार्टी बदलकर सरकार गिराते हो तुम लोग, स्कैंडल करके जनता की दौलत अरबों खरबों अंदर करते हो। यही तो कर रहे हो तुम लोग। इसके लिए चाहिए तुम्हें गनमैन। ए, सचमुच तुम लोगों की भलाई चाहने वाले होते तो तुम्हारे दुश्मन क्यों होंगे? तुम्हें कोई तकलीफ आए तो जनता रक्षा करेगी तुम लोगों की। आज रक्षा की जरूरत तुम्हें नहीं, तुम लोगों से जुल्म सहने वाली भोली भाली जनता को है। रक्षा 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 रक्षा। तेरे जैसा हत्यारा मंत्री बन गया, इसीलिए इंसान मानव बॉम्ब बनकर फट रहा है, लोगों की मिट्टी खाक बनकर उड़ रही। ऐसा नेता अगर हमारे देश में होगा तो कानून का अपमान होगा, प्रजातंत्र के लिए शर्मनाक बात है। ऐसा राक्षस सीएम बनेगा तो हम सर्वनाश हो जाएंगे। अरे प्रसाद, ऐसे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? खत्म करो, खत्म करो। मच्छी साफ करते करते और बर्तन घिसते घिसते ये गन चलाने की आदत छूट गई है साहब। ए, तेरे जैसे पे मैं भरोसा किया होता तो मैं कब का खत्म हो जाता। इसलिए मैं मेरे रक्षा की तैयारी हमेशा मेरे साथ रखता हूँ। तुम सीएम बनने के काबिल नहीं हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खत्म करो उसको।
ब्रदर, इतने दिनों तक मेरे हाथों में ये खिलौना की तरह था। तुम्हारे हाथ में जाएगा तो ये गन कहलाएगा। ये लो। मैं तुम्हें मारकर हमारी जनता को तुम जैसे दरिंदे से आजादी दिलाऊंगा। अब मैं भी काटी सूर्य का क्रांतिवीर बनूंगा। अब मैं भी भूमना भवन का तिरंगा बनकर आगे आऊंगा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत।